नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आरती। बुलेटिन में सबसे पहले बात धनबाद की। धनबाद में जज उत्तमानंद हत्या मामले में पाथरडीह थाना प्रभारी उमेश मांझी को निलंबित कर दिया गया है। जिस ऑटो से जज उत्तमानंद को टक्कर मारी गई थी वो चोरी की थी। ऑटो चोरी होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। थाना प्रभारी उमेश मांझी पे इसकी जांच में कोताही बरतने का आरोप लगा है। उधर न्यायाधीश उत्तमानंद की हत्या मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंची। एडीजी अभियान संजय आनंद लाडकर की अगुवाई वाली एसआईटी की टीम शुक्रवार से ही धनबाद में कैंप कर रही है। 28 जुलाई को जज उत्तमानंद को एक ऑटो ने टक्कर मार दी थी। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिस तरह से टक्कर मारी गई थी उसने सुनियोजित हत्या का शक गहरा गया। हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इसके बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। इस बीच शनिवार को राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की भी अनुशंसा कर दी है। झारखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था और रोजगार को लेकर बीजेपी 20 अगस्त से सड़कों पर उतरेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सभी मंडलों में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर आंदोलन करेंगे। धनबाद में जज की हत्या और पुलिस अधिकारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत राज्य के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। उन्होंने रोजगार देने में भी राज्य सरकार को पूरी तरह से विफल बताया है। हम आपको बता दें, बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने। राजेश ठाकुर ने कहा कि सवाल पूछने से पहले बीजेपी अपने 7 साल के कार्यकाल का हिसाब दे। कि एक संपादक को भी यहाँ नहीं छोड़ा गया। बाद में उनका देहांत भी हुआ, उनके पास भी एक्सटॉर्शन का भी फोन आया था। बाद में बेचारे का देहांत हुआ। वकील की हत्या हुई, अभी वकील जज भी छूटे नहीं रहे। और जज साहब की जो हत्या हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वह इस राज्य की शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था की गले खोलने वाला है। हम ये समझते हैं कि जो सवाल वो राज्य सरकार से पूछ रहे हैं, राज्यसभा में सांसद हैं, केंद्र में जाकर के पूछे ना कि कितने को रोजगार दिया पिछले 7 वर्षों में, कितने लोगों को क्या क्या किया है और क्या सुविधाएं दी है कोरोना काल के दौरान। तो आप सब जानते हैं कि झारखंड में 5.25 लाख पद सरकारी पद है, जिसमें 3,29,000 पद खाली पड़े। आप सब जानते हैं कि पारा टीचर के लोगों को चुनाव के समय में मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे। जो लगातार हार की हैट्रिक लगाने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस परेशानी में है कि उनका आला कमान उनको अब ज्यादा दिन रहने नहीं देगा। तो इसलिए वो एक विपक्ष की मुखर आवाज बनना चाहते हैं, लेकिन मुखर आवाज बनने के लिए लाठियां खानी पड़ेंगी, संघर्ष करना होगा सड़क पर। और जो विद्यार्थी और छात्र घूम रहे हैं उनके आगे आगे आपको आना पड़ेगा। सिर्फ उनके लिए बयान देने से काम नहीं चलने वाला है। हम समझते हैं कि दीपक प्रकाश जी को संयम से काम लेते हुए और एक अच्छी रणनीति बना करके विपक्ष की बात को तरीके से रखना चाहिए, ना कि सिर्फ पूरी बयानबाजी करनी। लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है।
लेकिन किसानों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश के बाद उनके चेहरे की रौनक लौट आई है। बारिश के मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और प्रकृति की इस खूबसूरती और यौवन का हमें काफी इंतजार भी रहता है। लगातार हो रही बारिश से भले ही नदियों में उफान हो, लोगों को परेशानी भी हो, लेकिन किसानों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। इस बारिश के चलते अब किसानों के खेत भी हरे भरे होने लगे हैं। पानी की जो चिंता किसानों को सताती है, इस बारिश ने वो चिंता को दूर कर दी है। इस बारिश ने किसानों के चेहरे पे खुशी ला दी है। पानी के लिए तरस रहा था, अभी पानी हुआ तो सब कोई रोपाई चल रहा है। रोपाई चल रहा है लगातार। आप लोग बारिश के चलते 2 दिन से तो रोपनी बंद था। रोपनी बंद, बारिश आ गया तो रोपनी अभी चालू हो गया है। बोकारो में भी किसान खेतों में हल चलाते हुए देखे जा रहे हैं और उनके चेहरे की रौनक भी देखने लायक है। खेतों में ज्यादा से ज्यादा धान रोपनी का काम किया जा रहा है। रोपनी के काम में बड़ी संख्या में किसान और मजदूर लगे हुए हैं। কত ভালো লাগছে? बहुत ভালো লাগছে। চাষীদের এখন মরণ তো বাঁচলো। हाँ বাঁচেছে। हर साल किसान अच्छी बारिश की दुआ करते हैं और इस बार हुई बारिश ने किसानों के चेहरे पे खुशी ला दी है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए बोकारो से चुमन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल में कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया, एक टीस रह गई। बहुत से लोग रीति रिवाज के अनुसार अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। जमशेदपुर के सिंहभूम जिला अग्रवाल संघ ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें ऐसे ही बिछड़ गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कोरोना काल में क्या गरीब क्या अमीर, सभी ने अपने परिजनों को खोया है और सिर्फ खोया ही नहीं, बल्कि बहुत से लोग अपनी परंपरा के अनुसार अपनों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। ऐसे ही लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जमशेदपुर में अग्रवाल समाज ने सामूहिक सभा का आयोजन किया। कोरोना काल में हमारे समाज के बहुत सारे लोग असमय काल कवलित हो गए और उस समय ऐसा माहौल था जबकि उनका अंतिम संस्कार भी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पद्धति है, जो हमारी परंपरा है, उसके अनुरूप बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, नहीं कर पाए, जिसके चलते हम उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसलिए पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन ने ये कदम उठाया और आज सामूहिक रूप से हम लोग अपने दिवंगत आत्मजों को, दिवंगत पूर्वजों को आज यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्रद्धांजलि से प्रार्थना सभा में शामिल होकर कई परिजन अब सुकून महसूस कर रहे हैं। साथ ही ये लोग कोरोना के प्रति जागरूक रहने की भी अपील कर रहे हैं। इस मौके पर 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के स्लोगन को भी दोहराया गया, क्योंकि कई परिजनों का मानना है कि थोड़ी सी लापरवाही से अपनों का साथ छूट गया। ये आग्रह करता हूँ कि कोरोना को मजाक न समझें, क्योंकि जिन्होंने मजाक समझा उन्होंने अपने परिजनों को खोया। इसलिए मैं चाहता हूं कि और नम्र निवेदन करता हूं तमाम जमशेदपुर वासियों से कि मास्क लगाएं और समय पर जो है कोरोना का इंजेक्शन लें, जिससे कि इस महामारी से हम लोग लड़ सकें। आज बहुत लोग बोलते हैं कोरोना को मजाक की क्या है, कुछ नहीं है, ये बस एक सोचा समझा साजिश है, ऐसा है। आज मैं अपने पिताजी को खोया हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई बेहतर क्या जानेगा, और जिसके बीतता है उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। बस सब संभल के रहें, यही बोल सकता हूँ। ये कोरोना बहुत ख़राब चीज़ आई है हमारे देश में, पता नहीं ये क्या है। श्रद्धांजलि सभा में चावल से मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई और ये चावल जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित किया जाएगा। जमशेदपुर से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए लालू ज़ुबैर की रिपोर्ट। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook को लाइक करें। नमस्कार।